मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लहसुन का पौधा आप घर पर कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है लहसुन का पौधा लगाना, और लहसुन का पौधा हम लहसुन की पत्तियों के लिए भी लगा सकते हैं। लहसुन की जो ये पत्तियां हैं दोस्तों, इनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है गार्लिक का। तो मैंने भी इसे बस एक छोटी सी अपनी जो बगिया तैयार की है टेरिस पर, उसी में लगाया है। आप देख सकते हैं इस बार मैंने अपने टेरिस पर जो बगिया तैयार की उसमें बिल्कुल अलग अलग ही पौधे लगाए हैं। तो इसके लिए आपको जो लहसुन लेना है दोस्तों, उसकी जो कलियाँ हैं थोड़ी सी हेल्दी जो क्लोव्स होती हैं वही लें। ये देखें इस तरह की जो थोड़ी सी मोटी वाली जो कलियाँ हैं ना दोस्तों, यदि आप ये लेंगे तो 2 से 3 दिन में ही इसमें से पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। और कुछ जैसे लहसुन की कलियां आपने देखा होगा थोड़ी सी सिकुड़ी सी रहती, श्रिंक रहती हैं, ब्लैक सी होती हैं। आप उन कलियों को ना लें। ये देखिए जैसे एक कली मैंने हाथ से आपको दिखाई अभी, उसे मैंने बिल्कुल अलग हटा दिया है। एकदम पतली सी बारीक सी जो कलियां हैं उन्हें ना लें, नहीं तो पत्तियां उगने में टाइम लगेगा। बस जो लहसुन की ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, कड़ा वाला हिस्सा, उसे आप मिट्टी में लगाएं, और ऊपर जो इसकी नोक होती है, पतला हिस्सा होता है दोस्तों, उसे आप मिट्टी से ऊपर रखें, क्योंकि यहीं से इसका पौधा उगना स्टार्ट होता है। तो बस मिट्टी में थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर मैंने लहसुन की कम से कम 10 से 12 कलियां लगा दूंगी। तो बहुत ही जल्दी उगती हैं दोस्तों, आप खुद ट्राई करें, आपको इतना अच्छा लगेगा। 2 से 3 दिन में ही आपको हरी हरी सी इसकी पत्तियां दिखाई देने लगेंगी। और अभी तो रैनी सीजन है, रैनी सीजन में तो बहुत ही जल्दी लग जाती हैं। और ये जो लहसुन की पत्तियां हैं दोस्तों, आप जब मसाला पीसते हैं, ग्रेवी तैयार करते हैं जिसमें आप गार्लिक की कलियां डालते हैं, क्लोव्स डालते हैं, उसकी जगह आप इस लहसुन की पत्तियों को बारीक बारीक काट कर डाल दें। आप कोई सी चटनी पीसते हैं, उस चटनी में इसकी पत्तियों को डाल दें। बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी लहसुन की। और वैसे भी खाने में दोस्तों हमें गार्लिक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखें इतनी सारी मैंने गार्लिक की क्लोव्स को लगा दिया है। बस चाहे तो थोड़ा सा मिट्टी से कवर करें, या आप ऐसे भी रहने देंगे तो भी ये लग जाती हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से लगने वाला ये पौधा है और हमें घर पर ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैंने आसपास की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन हो चुके हैं दोस्तों। कहीं कहीं तो मुझे लहसुन की पत्तियां एकदम निकली हुई दिखाई दे रही हैं, और कहीं थोड़े छोटे छोटे पौधे हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा 1 सप्ताह के बाद की शूटिंग है। जितने भी मैंने गार्लिक की कलियां लगाई थी, क्लोव्स लगाई थी, सभी बहुत अच्छी तरह से बढ़ गई हैं। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है, बस ऊपर ऊपर से मैं लहसुन की पत्तियों को काट लेती हूँ कैंची की मदद से। जड़ सहित नहीं उखाड़ना है, क्योंकि ये पत्तियां 1 सप्ताह के अंदर वापस ही इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो लगाना आपको एक ही बार है दोस्तों, और खाना 100 बार है, आप ऐसा कह सकते हैं। इतनी जल्दी ये बढ़ती हैं। तो मैं हर 2 से 3 दिन में इसकी पत्तियों को ऊपर से काट लेती हूँ। चाहे तो आप मेथी पालक का पराठा करते हैं, कोई से भी पराठे में डालें, आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हम हरा धनिया डालते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही आप इसकी पत्तियों को बढ़िया अच्छा बारीक बारीक काटें और उसमें डालें। तो आपको लहसुन की कलियाँ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मेरा लहसुन का ये जो पौधा है वह बढ़ रहा है। कम से कम 6 से 7 बार मैंने इसकी पत्तियों की कटिंग कर ली है। तो बहुत ही आसान है, ये वापस बढ़कर ऐसे ही हो जाते हैं। ये देखिए 1-2 लहसुन ऐसे हैं जो हम छोटे वाले पतले वाले लहसुन लगाएंगे ना दोस्तों, थोड़े से दबे हुए, उन्हें उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हेल्दी क्लोव्स हैं दोस्तों तो बहुत जल्दी उग जाती हैं। और ये जो पत्तियां भी मैंने तोड़ी ना दोस्तों, इतनी तेज खुशबू है इसमें लहसुन की। तो छत पर ही इस तरह से मैंने अरबी के पत्ते लगाए हैं, जिसको मैंने 8 से 10 बार काट लिया है। वापस इसकी पत्तियां बढ़ जाती हैं। कुछ मैंने स्वीट कॉर्न भी लगाए हैं, भुट्टे भी लगाए हैं दोस्तों। हरा धनिया तो मैंने चारों तरफ लगा कर रखा है, क्योंकि धनिया की ज़रूरत हमें पूरे समय होती है। गिलोय लगाया है मैंने। गिलोय को मैंने सिर्फ एक छोटी सी डंडी से लगा दिया था, उसका जो स्टिक होती है, इतनी छोटा सा स्टेम, और इतना बड़ा मेरा गिलोय का ये बेल हो गई है। देखिए इसे भी मैंने सिर्फ 15 दिन पहले लगाया था। तो पूरी लहसुन की पत्तियों में इसकी बेल लिपटने लगी है। तो अब मैं इसे भी दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। एक लहसुन का पौधा आपको उखाड़ कर दिखाना चाह रही हूँ दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है। इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कितनी गहरी इसकी जड़ होती है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हम गार्लिक का पौधा उगा सकते हैं।
और हमें ज़रूर उगाना चाहिए दोस्तों। और वैसे भी विंटर सीज़न आ रहा है, गार्लिक का इस्तेमाल हमें खाने में ज़रूर करना चाहिए। हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी अच्छा होता है, बूस्ट होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो लहसुन यदि आप लोग खाते हैं तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और हरी पत्तेदार सब्जियों को तो हमें ज़रूर खाना चाहिए। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही हमने इसे लगाया है। तो बस कैंची की मदद से इसी तरह से मैं सारी पत्तियों को काट लूँगी, क्योंकि 8 से 10 दिन में ये पत्तियाँ वापस ही इतनी लंबी हो जाती हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है लहसुन का पौधा लगाना। और यदि आप इसी तरह से प्याज की हरी पत्तियां लगाना चाहते हैं तो आप प्याज की छोटी छोटी गठानों को लेकर इस तरह से मिट्टी में लगाएं। 8 से 10 दिन में प्याज की भी पत्तियां आना चालू हो जाती हैं। और इस तरह से लहसुन की इतनी सारी पत्तियां निकल गई हैं, ये देखिए। और बस अब इन पत्तियों को खूब अच्छी तरह से पानी से धो लें, बारीक बारीक काट लें। आप किसी भी सब्जी में डालें, आप चाहें तो बेसन बनाते हैं, बेसन की सब्जी में इसकी पत्तियों को, जैसे हम हरी प्याज की पत्तियां डालते हैं ना दोस्तों चाइनीज़ डिश में, किसी भी चाइनीज़ डिश में, मंचूरियन में डालें, आप चाइनीज़ फ्राइड राइस में, ऑमलेट खाते हैं तो उसमें इसकी पत्तियों को बारीक काट कर डालें, चटनी में डालें, दाल में आप जब बघार लगाते हैं तो इसकी पत्तियों को बारीक बारीक काट कर डाल के बघार में डालें। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है, खाने का स्वाद भी बढ़ता है और साथ ही साथ हेल्दी भी बहुत होती हैं। तो मैंने आधी पूरी बगिया में से लहसुन की कलियों को, पत्तियों को काट लिया और बाकी कुछ पत्तियों को ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा पत्तियों की मुझे ज़रूरत नहीं है। इतनी पत्तियां मैंने आपको काट कर दिखाई है। तो सभी पत्तियों को एक बार मैंने पानी से धो लिया है और बस धोने के बाद कैंची की मदद से, चाकू की मदद से आप इसे बारीक बारीक काटें। अपने पसंद की किसी भी रेसिपी में आप इसका इस्तेमाल करें। घर पर हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से लहसुन का पौधा लगाया है दोस्तों, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव किए हुए। और घर पर उगी हुई तो सब्जियों की बात ही अलग होती है और ये बहुत ही हेल्दी होती हैं दोस्तों, इसलिए आप इसे ज़रूर लगाएं। इसी तरह से आप प्याज लगा सकते हैं। इसी तरह से इस बारिश के मौसम में आप लहसुन, अदरक भी लगा सकते हैं। अदरक की भी पत्तियां बहुत ही तेज़ खुशबू की होती हैं। अदरक लगाने के भी मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अदरक की पत्तियों का इस्तेमाल करें, लहसुन की पत्तियों का इस्तेमाल करें। ये देखिए बढ़िया, आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, किसी सब्ज़ी में डाल सकते हैं, चटनी में, ग्रेवी में डालें, दाल में डालें। तो इस तरह से आप भी घर पर लहसुन का पौधा लगाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।